Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter। तो गाइज इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जहाँ हम बात करेंगे रेसलमेनिया 34 के मैच के बारे में। स्मैकडाउन का एक सुपरस्टार जो हमें सुपरस्टार शेकअप के अंदर रॉ ब्रांड पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, एजे स्टाइल्स की इंजरी, क्या ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिलेंगे और रोमन रेंस ने क्या कहा स्टर्ड स्कैंडल के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेसलमेनिया 34 के एक मैच के बारे में। तो जैसे कि आप जानते होंगे हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 34 में क्रूज़रवेट चैंपियनशिप के लिए फाइनल मैच। तो वहाँ पर एक सुपरस्टार जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है वो है सेड्रिक अलेक्जेंडर। दूसरा सुपरस्टार कौन होगा उसके लिए रूमर्स आ रहे हैं, वो होगा मुस्तफा अली। तो हमें फाइनल देखने को मिलेगा मुस्तफा अली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्मैकडाउन लाइव के सुपरस्टार से रॉ ब्रांड पर जाने पर, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि बेकी लिंच है। तो बेकी लिंच ने कहा कि रॉ ब्रांड पर जाने से उनके पास नए चैलेंजेस होंगे। स्मैकडाउन लाइव को काफी पसंद करते हैं यहाँ का क्राउड, यहाँ की सभी चीजें, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना चाहती हूँ और वह है चैंपियनशिप। और अगर स्मैकडाउन लाइव पर मेरे पास ऐसा मौका नहीं है तो मैं रॉ ब्रांड पर ही जाना पसंद करूंगी और वहां पर मेरे लिए चीजें काफी अच्छी हो सकती हैं। तो अगर आपने मेरी ड्राफ्ट वाली प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने खुद से कहा था कि मैं चाहता हूँ बेकी लिंच आए रॉ ब्रांड पर। तो एक तरह से यहाँ पर बेकी लिंच ने टीज किया है कि शायद आने वाले टाइम में वो हमें रॉ ब्रांड में देखने को मिल सकती है। रेसलमेनिया 35 के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको चैनल पर अपडेट तो दे ही दी कि इसकी डेट और लोकेशन क्या है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अभी एक जो नई चीज सामने आई है वो है रेसलमेनिया 35 का लोगो, जिसे आप देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो कुछ हद तक मैं कहूँ तो रेसलमेनिया 33 के लोगो से मैच करता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको लोगो से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक मैच होना था जो कि था एक टैग टीम मैच, शिंजुके नाकामुरा एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के बीच। लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ही पीछे से आकर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन एजे स्टाइल्स एंड शिंजुके नाकामुरा पर अटैक करते हैं। सबसे ज्यादा अटैक करते हैं एजे स्टाइल्स पर, जब उनके लेग में चेयर को फंसाते हैं और उसके बाद अटैक करते हैं और उस पर तुरंत ही रेफरी बनाता है एक्स का साइन। और एक्स का साइन से ज्यादा आप लोग जानते होंगे बात कि अगर रेफरी कभी ऐसा करता है तो इसका मतलब वहां पर जो इंजरी है वो रियल है, वो स्टोरी लाइन के हिसाब से नहीं है। तो वहां पर बैठे ऑडियंस के तो होश ही उड़ गए थे कि मतलब ये क्या हो गया, एजे स्टाइल्स को इंजरी हो गई, जबकि रेसलमेनिया तो एक बड़ा मैच हो रहा है WWE चैंपियनशिप के लिए। तो उस दौरान वहां पर एजे स्टाइल्स को ले जाया गया बैक स्टेज और फिर मैच स्टार्ट होता है यहाँ पर केविन ओवेंस एंड शिंजुके नाकामुरा के बीच। तो यहाँ पर जीत होती है शिंजुके नाकामुरा की डिस्क्वालिफिकेशन से, क्योंकि मैच में इंटरफेयर करते हैं सैमी ज़ेन। लेकिन इसके तुरंत बाद ही एजे स्टाइल्स फिर से निकल कर आते हैं और वो बचाते हैं शिंजुके नाकामुरा को। तो इससे बात वहां पर फिर जाकर क्लियर हुई कि जो एजे स्टाइल्स की इंजरी दिखाई गई थी वो स्टोरी लाइन के हिसाब से थी। मतलब जो रेफरी ने एक्स का साइन भी बनाया था वो भी इस बार स्टोरी लाइन के हिसाब से ही था। तो मतलब यहाँ पर कितनी अजीब चीज़ है कि WWE को भी पता है कि अगर कभी रेफरी एक्स का साइन बनाया तो इससे फैंस ये बात समझ जाएंगे कि वहाँ पर इंजरी रियल है, और इसी चीज़ को WWE ने इस बार स्टोरी लाइन में भी यूज़ किया। लेकिन बाद में जिस तरह से एजे स्टाइल्स ने आकर शिंजुके नाकामुरा को बचाया, ये बात साफ हो गई कि एजे स्टाइल्स को जो पहले इंजरी दिखाई गई थी वो सिर्फ स्टोरी लाइन का हिस्सा थी। यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगली रॉ के एपिसोड के लिए भी ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया जा रहा है। लेकिन इस बार बातें इस तरह की सामने आ रही हैं कि WWE हर बार तो कह रही है कि वो ब्रॉक लेसनर को लाएंगे, लेकिन इस बार चांसेस पूरे हैं कि ब्रॉक लेसनर हमें अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। और शायद इसके पीछे बड़ा कारण ये भी कि अभी ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया है और लगता नहीं कि WWE से ज़्यादा कंटिन्यू रखेगी और फाइनली हमें कुछ देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बीच नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में, अगर WWE रोमन रेंस को स्टोरी लाइन में सस्पेंड ना दिखाए। फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है रोमन रेंस से। तो जॉन ब्रावो तो ऑलरेडी अपनी वीडियो रिलीज कर चुके हैं जहां पर कोई भी ऐसी बड़ी बातें सामने नहीं आई जिससे हम ये कह सकें कि रोमन रेंस ने स्टर्ट्स में डील करी है। तो इसी के चलते रोमन रेंस इस पूरी चीज़ों से पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन इससे पहले रोमन रेंस ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी स्टर्ट स्कैंडल के बारे में, जहां उन्होंने कहा था कि मैं घर पर हूं, अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूं, अपना पापा होने का फर्ज निभा रहा हूं। लेकिन सडनली ये सभी चीज़ें बाहर सामने निकल कर आती हैं। मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया है और सच्चाई क्या है। तो ऐसे में रोमन रेंस ने तो वीडियो रिलीज होने से पहले ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी जहां उन्होंने कहा था वो 100% श्योर है कि उन्होंने कुछ भी गलती नहीं करी है। काफी टाइम पहले रोमन रेंस ने स्टेटमेंट दी थी जहां उन्होंने कहा था कि मैं रिचर्ड रोड्रिगेज को जानता भी नहीं हूं, और उसके बाद अभी दूसरी बड़ी स्टेटमेंट आई रोमन रेंस की तरफ से। खैर खुशी की बात यहाँ पर ये कि रोमन रेंस इन सभी चीज़ों से अब पूरी तरीके से बाहर हैं। तो गाइस ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके आप मुझे बताना कि रोमन रेंस के इन सभी चीज़ों से पूरी तरह से सेव होने के बाद आप कितने ज़्यादा खुश हैं और आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर अगले रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिलेंगे भी या नहीं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।